पूर्णिया में नई तरीके से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे 8 अपराधी को पुलिस ने आज धर दबोचा है। दरअसल पूर्णिया की पुलिस कप्तान आमिर जावेद के निर्देश अनुसार पूर्णिया के सभी थाना क्षेत्र में साइबर क्राइम जैसी घटना को रोकथाम के लिए लगातार सक्रिय थे। इसी बीच आज पूर्णिया के कस्बा थाना को गुप्त सूचना मिली कि तिनपलिया मोहल्ले के कबीर नगर के समीप कुछ लोग बैठकर साइबर क्राइम जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसी बीच कस्बा थाना अध्यक्ष अमित कुमार पूरे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर साइबर क्राइम अपराधी को धर दबोचा। बताया जाता है कि इनमें से कई लोग बरसों से साइबर क्राइम की घटना को अंजाम दे रहे थे और पुलिस को आंखों में धूल झोंकते रहे, लेकिन आज पूर्णिया जैसे शहर में इन लोगों ने करोड़ों की अकूत संपत्ति हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा साइबर क्राइम जैसी घटना को अंजाम दिया जा चुका है, लेकिन कुछ तो इसमें जेल तक जा चुके हैं और कुछ किसी इशारे पर बचता चला गया। बताया जाता है कि इसमें एक का भाई किसी थाना का थाना इंचार्ज भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई थाना इंचार्ज है तो फिर डर काहे का। छोटा भाई सक्रिय हो गया कि साइबर क्राइम की दुनिया में अपना गैंग तक चलाने लगा। लेकिन याद रखिए, मुजरिम चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता। चाहे वो कोई थाना का इंचार्ज हो या फिर किसी मंत्री का बेटा क्यों नहीं हो, कानून सबके लिए बराबर है। इसी बीच आज पकड़े गए व्यक्ति में मोहम्मद अंजर आलम, मोहम्मद बारिक अनवर उर्फ बबलू, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, मसरूल मोहम्मद सद्दाम, भोला शाह, प्रेस संचालक छोटू उर्फ साइक नस्तर, मोहम्मद जलीसुल हसन उर्फ बाबुल, कुल 8 लोगों को अमोर कस्बा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगह रहने वाले हैं, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों के पास से पॉलीमर स्टाम्प मशीन, पॉलीमर लिक्विड 2 बोतल, पॉलीमर रबर सीट 3 सीट, जिस पर कुल 97 फिंगरप्रिंट बना हुआ है। आधार नंबर अंकित कागज की पुड़िया में फिंगरप्रिंट सहित कुल 92 पुड़िया फिंगरप्रिंट अंकित, A4 साइज का ट्रेस पेपर कुल 6 सीट, फिंगर स्कैनर मशीन, स्क्रू ड्राइवर, विभिन्न बैंक का कुल 8 पासबुक, 7 मोबाइल फोन और 22,880 रुपए बरामद किया है। अपराधियों के द्वारा दूसरे राज्य के लोगों का केवाला ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद उस पे ये लोग घटना को अंजाम देते थे। आप सोचिए कि कितना नए तरीके से इन लोगों के द्वारा साइबर क्राइम किया जाता था, जहां पर डाउनलोड करने के बाद अपराधियों के द्वारा उसमें आधार नंबर एवं फिंगरप्रिंट प्राप्त कर फर्जी तरीके से रबर के सीट पर डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट बनाकर संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों से अवैध तरीके से पैसा की निकासी किया करता था। अब बताइए कि किस तरह से जमीन का केवाला ये ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद, ऑनलाइन तरीके से पूरे सक्रिय होने के बाद ये किसी तरह से डुप्लीकेट फिंगर बनाकर उनके खाते से फर्जी निकासी कर लेते थे। फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही कि आखिर इनके साथ साथ और कौन कौन लोग इस घटना में शामिल हैं, आखिर इनके गैंग में और कहां के लोग शामिल हैं। इन सभी बिंदुओं पर फिलहाल पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। स्टार 24 न्यूज के लिए पूर्णिया से मन्नू कुमार की खास रिपोर्ट। हमने ये मतलब अनुसंधान करने के लिए हमने टीम बनाई थी, तो हमारी टीम लगातार उसका पीछा करी थी। आखिर जब OTP नहीं आ रहा, तो मैं बार लोग आके बोल रहे हैं OTP नहीं आ रहा है, OTP नहीं आ रहा है, पैसा निकल रहा है, OTP नहीं आ रहा है, पैसा नहीं निकल रहा है। तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि बगैर OTP के कैसे बाईपास किया जा रहा है। तो हम इसको फिर निकाल के देखे कि यही होगा। फिलहाल जो हमको पकड़ाया है और जो हमारी सूचना है अभी स्थानीय है। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। हम नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ओपन है। क्या चीज़ रिकवरी हुआ है सर अभी लोगों के पास से? इनके पास से आप देख लीजिए, जो मशीन है पॉलीमर स्टाम्प मशीन जिस पर वो लोग बनाते हैं, उसके बाद फिंगरप्रिंट बनाने का लिए स्टैम्प पेपर है, यहाँ है प्लास्टिक है, और ये जहाँ फिंगरप्रिंट उनको लेना होता है वो है। सर ये फिंगरप्रिंट लेते कैसे? वो उसी मशीन से बनाते हैं। क्या सर? मशीन का फोटो ले लीजिए। कितने दिनों ये अभी हम कुछ नहीं करते, हम बस जस्ट पहली बार इसको हमने देखा। यहीं तक इन्वेस्टिगेशन है, अभी और आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा आप लोग बताते जाएंगे। ये देखिए, ये आपका जो हम लोग का फिंगरप्रिंट होता है, हर आदमी का यूनिक होता है। ये आदमी पूरा उसका फिंगरप्रिंट का जितना हम लोग का
जो टाइप होता है फिंगरप्रिंट टाइप होता है, वो फिंगरप्रिंट टाइप आप इसको देख सकते हैं, बनाया हुआ गया है। हम लोग देख रहे हैं, पहले ये मेरे लिए भी अभी मतलब हम लोग OTP से कैसे बाईपास करता है वो तो जान रहे थे, ये बायोमेट्रिक्स को कैसे ब्रीच कर रहा है ये मेरे लिए पहला है। हमको पूर्णिया पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए कोई पहल चलाएगी इस तरह से, जो कैसे बचे लोग इस तरह के फ्रॉड से? इन्वेस्टिगेशन में अभी हमको आने दीजिए, जैसे जैसे तथ्य आते जाएंगे इसका क्या होने जा रहा है हम बता देंगे। तक 8 आदमी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं, साइबर क्राइम में कितने कोई चेहरा नहीं होता है, पता नहीं कितने हैं, नहीं कर सकते। ये कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये गिरफ्तारी कस्बा से हुई है। कोई सरगना भी है? बिल्कुल है, बगैर उसके तो होगा नहीं, लेकिन इसमें सबने अपना काम बांटा हुआ था। किसी का काम वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना है बायोमेट्रिक्स को, किसी का काम फिंगरप्रिंट बनाना है, किसी का काम अनलॉक करना है बायोमेट्रिक्स और आधार कार्ड देकर। पुलिस के पूछताछ में लोग बताया कि नहीं कुछ और भी लोग उनको सामने? और सारा नाम आ चुका है। अब हम लोग आगे जो अभी मेन आदमी है उन लोग का भी नाम आ चुका है, किस तरह से काम होता है वो भी पता चल गया। धीरे धीरे सब खुलेगा। बायोमेट्रिक मशीन इसको देखे कितना, 16,000 रुपये दाम था। ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग घूम के लोन भी फाइनेंस करते हैं और उसी के खाते से रुपया निकलता है, क्या ये लोग? थी तब जाकर के बैंक फ्रॉड, साइबर फ्रॉड होता था। पहली बार हम देख रहे हैं कि ये जो गैंग है ये बहुत ही मैकेनाइज्ड वे में काम करता है। अभी जो हमने इस गैंग के बारे में जितना इन्वेस्टिगेशन किया, ये लैंड रिकॉर्ड, ये जिस आदमी ने आंध्रा के साइट पर जाकर के उसने ये लैंड रिकॉर्ड्स निकाला, उस लैंड रिकॉर्ड्स में जो डिटेल्स था उसका आधार का और ये फिंगरप्रिंट्स का, उसको इसने ब्रीच किया। और ब्रीच करने के बाद ये उसने बनाया नकली थंब इम्प्रेशन, और उसके बाद आधार और थंब इम्प्रेशन को ब्रीच करके पैसा निकाला। ये गैंग इस तरह से ऑपरेट कर रहा था जिसमें आपको OTP आने का भी सवाल नहीं है। ये आपको बायोमेट्रिक्स को आपको ब्रीच कर रहा था। अभी जस्ट एक पार्ट इसका पकड़ाया है जिसमें 8 आदमी को हम लोगों ने डिटेन किया। ये सामान ये है, ये अभी पूरा गैंग है जो यहाँ ऑपरेट कर रहा है। इसको धीरे धीरे और हम लोगों को लेकर के ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये आपको ना बैंक में अगर आपका OTP कभी आप वेट नहीं करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका बायोमेट्रिक्स ब्रीच कर करके ये पैसा निकाल लेगा। ये नया चीज़ जो अभी हमने देखा है। हाँ, ये बिहार में भी एक्टिव है रजिस्ट्री को लेके, या फिर सिर्फ आंध्रा में भी काम कर रहा है? नहीं, आंध्रा का नहीं है। चूँकि आंध्रा के साइट पर है, बिहार का आमोर का, आंध्रा के साइट पर ये लोड किया गया होगा। बिहार के साइट पर शायद ये लोड नहीं किया जाता। उसको चाहिए आधार का नंबर, उसको चाहिए आपका बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट, वो 2 चीज़ चाहिए। उसको वो स्कैन करके उस मशीन से ब्रीच कर देगा और थंब इम्प्रेशन से आपका CSP से पैसा निकाल लेता है। अभी तक कितना रुपए का निकासी हुआ है? अभी हम मतलब आज आप पहली बार हम इसको देखे हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा आप लोग को बताया जाएगा। कब से चल रहा है सर? कब से चल रहा है? अभी इन्वेस्टिगेशन जस्ट शुरू किए हैं हम इसका। ये जो लोग 8 लोग पकड़ाया है, ऐसा बोला है कि नहीं अभी तक कितना रिकवरी, मतलब अभी तक में ठगी किया है ये लोग? अभी उसके कहने के अनुसार तो 3 से 4 लाख ठगी कर चुका है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो होगा नहीं, कितना किया तो अभी बाद में पता चलेगा। हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन जस्ट शुरू किए हैं इसका। नहीं, कस्बा और अमौर मिलाकर। इसमें से कोई इंजीनियर वगैरह तो नहीं है सर? कोई इसमें से इसका पार्ट ऑफ क्या है लोग? नहीं, वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें से कोई टेक्नोक्रेट है कि नहीं है। नहीं है, नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों कई शिकायतें आ रही थी जिसमें ये हाँ, उसी के लिए हम